नमस्कार। आज हम नर्सिंग रिसर्च की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जो हर दिन मरीजों की देखभाल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमें जरूरी सबूत और एक गहरी समझ देता है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, हम अच्छी नर्सिंग को बेहतरीन हेल्थ केयर में कैसे बदल सकते हैं? मतलब उस तरह की देखभाल जो वाकई लोगों की जिंदगियों में एक बड़ा बदलाव लाए। इसका जवाब बहुत सीधा और पावरफुल है, रिसर्च की ताकत से। सही सुना, रिसर्च ही वो इंजन है जो इनोवेशन और सुधार को आगे बढ़ाता है। चलिए, इसकी औपचारिक परिभाषा को समझते हैं। नर्सिंग रिसर्च एक सिस्टमैटिक जांच है। इसका मतलब ये नहीं कि बस लोगों से उनकी राय पूछ ली। नहीं, ये एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है जिसका मकसद नर्सिंग के हर पहलू के लिए ठोस ज्ञान तैयार करना है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, इस ज्ञान को हासिल करने के लिए रिसर्चर्स मुख्य रूप से दो रास्ते अपनाते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब देखिए, ये स्लाइड इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च पूछता है क्यों, ये अनुभवों और उनके मतलब की गहराई में जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव रिसर्च का फोकस होता है कितने पर, ये नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके हाइपोथेसिस टेस्ट करता है। ये क्वालिटेटिव डेटा का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। देखिए, ये कोई नंबर नहीं है, ये एक पावरफुल पर्सनल कहानी है। इससे हमें एक माँ की चिंता और उसके अनुभव की वो कच्ची मानवीय जानकारी मिलती है जो शायद कोई भी नंबर हमें नहीं बता सकता। और अब देखिए इसका ठीक उल्टा। यहाँ हम नंबर्स देख रहे हैं। हर एक डॉट एक डेटा पॉइंट है जो हमें हेल्थ फैसिलिटी की दूरी और इलाज शुरू होने में लगने वाले समय के बीच एक साफ, मापने लायक रिश्ता दिखा रहा है। ये बड़े पैमाने पर पैटर्न पहचानने के लिए बहुत पावरफुल है। तो चलिए, अब जरा क्वालिटेटिव रिसर्च पर थोड़ा और फोकस करते हैं। ये वही रिसर्च है जो हमें नंबर्स के पीछे की कहानियों को समझने में मदद करती है। तो इसकी औपचारिक परिभाषा पर आते हैं। ये एक सिस्टमैटिक, सब्जेक्टिव और मेथडोलॉजिकल अप्रोच है। इसका इस्तेमाल क्यों होता है? जिंदगी के अनुभवों को समझने और उन्हें एक मतलब देने के लिए। अब यहाँ सब्जेक्टिव शब्द कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी असली ताकत है। इसका मतलब है कि ये रिसर्च सीधे उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश करती है जो उस अनुभव से गुजर रहे हैं। ये डायग्राम बहुत अच्छे से दिखाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के सारे हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ये एक्सप्लोरेटरी है, मतलब ये नए आइडियाज़ की तलाश में रहता है। ये इंडक्टिव है, यानी ये छोटे छोटे अवलोकनों से बड़े सिद्धांत बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब स्टडी के दौरान मिली नई जानकारी के हिसाब से ये खुद को ढाल सकता है। तो कुल मिलाकर क्वालिटेटिव रिसर्च नॉन न्यूमेरिकल डेटा पर निर्भर करती है, जैसे शब्द, तस्वीरें, इंटरव्यूज। इसका पूरा फोकस होता है मतलब और समझ पर, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इसमें अक्सर छोटे सैंपल साइज होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गहरी जानकारी मिल सके। चलिए, अब गियर बदलते हैं और एक बहुत ही कॉमन क्वांटिटेटिव टूल पर आते हैं जिसके बारे में हम सब ने सुना है, सर्वे। आपको पता है, नर्सिंग रिसर्च में सर्वे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले क्वांटिटेटिव डिज़ाइंस में से एक है। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है बड़ी आबादी से एक स्टैंडर्ड तरीके से जानकारी इकट्ठा करने का। और ये भी एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले रिसर्चर्स ये तय करते हैं कि उन्हें किससे सवाल पूछने हैं। फिर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनर डिज़ाइन किया जाता है ताकि हर कोई एक ही तरह के सवालों का जवाब दे। फिर सर्वे किया जाता है, चाहे मेल से, ऑनलाइन या इंटरव्यू के जरिए। और आखिर में जो भी नंबर्स मिलते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है। तो असल सवाल ये है कि सर्वे इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, ये हमें आबादी के स्वास्थ्य और उनके व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। ये हेल्थ केयर पॉलिसी बनाने वालों को ठोस डेटा देते हैं ताकि वो सही फैसले ले सकें। इनसे प्रोग्राम्स के लिए एक बेसलाइन तय होती है। और हाँ, बड़ी संख्या में लोगों से बहुत तेज़ी से डेटा इकट्ठा करने का ये एक शानदार तरीका है। मोटे तौर पर सर्वे दो तरह के होते हैं। एक होता है क्रॉस सेक्शनल सर्वे, जो एक स्नैपशॉट की तरह है। ये हमें एक खास समय पर क्या हो रहा है वो दिखाता है। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, जो एक फिल्म की तरह है। ये समय के साथ लोगों को ट्रैक करता है, ये देखने के लिए कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं। तो अब इन दोनों अलग अलग अप्रोच को एक साथ लाते हैं ताकि हमें पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाई दे।
ये सबसे ज़रूरी बात है जो हमें याद रखनी है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि दोस्त हैं। ये एक ही पहेली के दो अलग-अलग लेकिन ज़रूरी टुकड़े हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमें जो समझ मिलती है वो कहीं ज़्यादा गहरी और पूरी होती है। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। एक हमें कहानी देता है और दूसरा हमें आंकड़े देता है। मरीजों की देखभाल के भविष्य के लिए इन दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? या फिर असली ताकत इन दोनों को एक साथ मिलाने में ही है?